गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी अपना चैप्टर चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पिछला क्लास में हमने एक क्वेश्चन बताया था कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। तो देखिए, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, KP इजकल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड टैक्स। क्वेश्चन में अगर डिविडेंड टैक्स दिया हुआ है तो जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला। पिछला क्वेश्चन जब बनाए थे तो वहाँ पर डिविडेंड टैक्स दिया हुआ नहीं था, तो डिविडेंड टैक्स नहीं रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला। और आपको बोले थे कि हम नेक्स्ट क्लास में डिविडेंड टैक्स गिवन होगा तो वैसा वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें देखेंगे अगर डिविडेंड टैक्स दिया हुआ हो तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन कैसे बनता है। और एक होमवर्क भी आपको दिए थे कि अगर आपका शेयर जो है वो 5% डिस्काउंट में इशू होगा तो आंसर कितना होगा। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए, क्वेश्चन है आनंद लिमिटेड इशू 4009% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे पहला काम यही देखना है कि रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 2000 ईच। कंपनी 4000 शेयर इशू कर रही है, एक एक का दाम है 2000 रुपया। फ्लोटेशन कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ द सेल प्राइस। सेल प्राइस और इशू प्राइस एक ही होता है, तो कई जगह क्वेश्चन में सेल प्राइस लिखता है, कई जगह इशू प्राइस, तो उसको समझिएगा। कैलकुलेट, ये नंबर इन बोला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस KP। ये प्रेफरेंस शेयर आर इशू एट पार 10% प्रीमियम और 4% डिस्काउंट। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसा लास्ट क्वेश्चन में बताए थे। फिर आगे बोलता है बी नंबर में ऑल्सो कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन अज्यूमिंग 10% डिविडेंड टैक्स। अगर 10% डिविडेंड टैक्स होगा तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसको 2 बार बनाना होगा। पहली बार आपको अगर डिविडेंड टैक्स नहीं होगा तो कैसे बनना है, और अगर डिविडेंड टैक्स होगा तो कैसे बनना है। तो पिछला क्लास में अगर आप किए होंगे तो डिविडेंड टैक्स दिया हुआ नहीं था, तो वहाँ पर आप सीखे होंगे। अभी बनाएंगे कि डिविडेंड टैक्स अगर दिया हो तो फिर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा बनेगा इसलिए हमने पहले बना रखा है इसको। देखो, सेल प्राइस को ही इशू प्राइस बोलते हो, कहीं पर लिख लेना। पहले ए वाला सिचुएशन देखेंगे जब डिविडेंड टैक्स नहीं दिया हो, लिख देते हैं ए वाला सिचुएशन। यदि डिविडेंड टैक्स नहीं दिया हो, क्वेश्चन अगर डिविडेंड टैक्स नहीं दिया हो तो पहले एक बार बनाएंगे क्वेश्चन। तो देखो, कंपनी शेयर को 3 तरीके से इशू कर रही है, एट पार, 10% प्रीमियम और 10% डिस्काउंट। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले इफ प्रेफरेंस शेयर है इशू एट पार, पार मतलब सेम रेट पर। तो फेस वैल्यू सबसे पहले लिखना है, 4000 शेयर है, एक की दाम है 2000 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 4 इंटू 2 8 करोड़, नहीं 8 करोड़ नहीं होगा, 80 लाख हो जाएगा, 80 लाख रुपीज़। तो फेस वैल्यू हो गया 80 लाख रुपया। और प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ये आप अच्छे से जानते हो कि हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपको कैसे निकालना है, 80 लाख का 9%, ये रेट ऑफ दिया हुआ है परसेंटेज डिविडेंड का। तो ये हो गया 7,20,000 रुपया। और नेट प्रॉफिट तो हमें निकालना होता है, तो नेट प्रॉफिट देखो कैसे निकला है। पहले लिखना है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू जो कि ये एट पार में इशू कर रहे हो तो वही आपका इशू प्राइस हो जाएगा, और इशू प्राइस को ही सेल प्राइस भी बोलते हैं। उसमें अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन प्रिंटिंग वगैरह पे खर्च होते हैं शेयर इशू करने में, तो उन सब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको माइनस करना है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल दिया हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो, फ्लोटेशन कॉस्ट लिखा है आर 2% ऑफ सेल प्राइस। तो इस बात को ध्यान देना कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो है किसका है, सेल प्राइस का है या इशू ये फेस वैल्यू का है। तो यहाँ पर सेल प्राइस बोला है, सेल प्राइस 80 लाख है, 80 लाख का 2% निकालेंगे तो होगा 1,60,000। तो 80 लाख में से 1,60,000 घटा देंगे, 78,40,000 रुपीज़ बचेगा। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट, 78,40,000 रुपीज़। तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया, नेट प्रॉफिट भी आ गया। तो अब फार्मूला बैठाइए, KP इजकल टू प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। क्योंकि यहाँ पर हम ये डिविडेंड टैक्स ऐड नहीं कर रहे, क्वेश्चन में बोला है नंबर ए में कि पहले डिविडेंड टैक्स नहीं होगा तो बनाइए, और एक बार डिविडेंड टैक्स भी होगा उस सिचुएशन में बना के दिखाइए।
तो पहले हम बना रहे हैं पहला वाला कंडीशन जहाँ पर डिविडेंड टैक्स नहीं दिया हो। तो सिंपल फार्मूला लगाए जो लास्ट क्लास में बनाए थे। प्रेफरेंस डिविडेंड P0 नहीं है, ये PD है। PD का मतलब होता है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। फार्मूला पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 9.18%। ये हो गया। अब इसी को प्रीमियम इशू करके देखो। इफ शेयर आर इशूड प्रीमियम, पिछला क्लास में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बनाए तो उसी का एक बार दोबारा से रिवीजन है। तो अगर आप प्रीमियम इशू करते तो क्या होगा, फेस वैल्यू 4000 इंटू 2000, तो ये हो गया 80 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो ये हो गया 80 लाख का 9%, 7,20,000। और नेट प्रॉफिट यहाँ जो कि आप प्रीमियम इशू कर रहे हो तो देखो कैसे निकलेगा। पहले फेस वैल्यू लिखेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम भी लिख सकते हो। तो प्रीमियम मतलब कंपनी को ज़्यादा पैसे आते हैं। तो 80 लाख का शेयर है लेकिन कंपनी उसको 10% प्रीमियम इशू कर रही है, तो शेयर होल्डर से 8 लाख रुपये, मतलब 10% होता है 8 लाख, वो ज़्यादा आएंगी। इसका मतलब कंपनी के पास आएगा 88 लाख रुपये, जो उसी को सेल प्राइस या इशू प्राइस बोलते हैं। और उसमें कोई खर्च होता है तो उसको माइनस करते हैं। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो कोई नया बात नहीं है। 88 लाख का 2% निकालोगे, चूँकि इशू प्राइस का बोला है या सेल प्राइस का 2% बोला है। अगर कई बार बोलता है कि फेस वैल्यू का, तो फिर 80 लाख का निकालते हैं। तो इस सब छोटे छोटे बात को ध्यान रखना। तो इसको माइनस करने पर आएगा 86,24,000। ये है नेट प्रॉफिट। फार्मूला पुट कीजिए, KP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बराबर नेट प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। सॉल्व करोगे तो आएगा 8.34%। फिर देखेंगे थर्ड सिचुएशन में, इफ प्रेफरेंस शेयर आर इशूड डिस्काउंट 4% डिस्काउंट। पिछला क्लास में हम आपको डिस्काउंट वाला आपको होमवर्क दिए थे, तो यहाँ पर देखिए बनता कैसे डिस्काउंट वाला, अगर आपने नहीं बनाया है तो। फेस वैल्यू 4000 शेयर इंटू 2000 रुपीज़ एक का, तो 80 लाख। और प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पर 7,20,000। और नेट प्रॉफिट तो निकालना है, नेट प्रॉफिट ही आपको चेंज करना होता है हर जगह। फेस वैल्यू 80 लाख है, उसमें से डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, क्योंकि अगर कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू कर रही है तो पैसे कम आएंगे, प्रीमियम कर रहे तो ज़्यादा आएंगे और पार में कर रहे तो सेम अमाउंट आएंगे। तो डिस्काउंट है 80 लाख का 4%, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिस्काउंट है 4%, तो 4% डिस्काउंट पर अगर कंपनी शेयर को इशू करेगी तो पैसा कितना आएगा, 3,20,000 रुपये कम आएगा। 80 लाख रुपये दाम है, उसमें से डिस्काउंट शेयर होल्डर को मिलेगा तो 3,20,000 कम मिलेगा, तो पैसे आएंगे कंपनी के पास 76,80,000 रुपीज़। उसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह है उसको माइनस कर दो। तो फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है, इशू प्राइस जो है ना 76,80,000, उसका 2% आएगा 1,53,600 रुपये। उसको माइनस करोगे तो बचेगा 75,26,400। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट बिल्कुल वैसे ही बनाना था पिछला क्लास में जो होमवर्क दिए थे आपको। तो KP बराबर हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड 7,20,000 और नेट प्रॉफिट ये वाला 75,26,400 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.57%। तो ये था पहला सिचुएशन, सिचुएशन नंबर ए था जिसमें आपको बनाना था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब सिचुएशन नंबर बी में बोला है ऑल्सो कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन अज्यूमिंग 10% डिविडेंड टैक्स। अगर डिविडेंड टैक्स 10% हो तो फिर आप कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये देखो बी नंबर हमने लिखा है, इसी क्वेश्चन को बनाना है दोबारा से। एक देखिए सिखाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, एक ही क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो टैक्स के साथ रहेगा या फिर बिना टैक्स के साथ, कोई एक रहेगा एग्जाम में। तो इफ कंपनी ऑल्सो पेड डिविडेंड टैक्स, कंपनी डिविडेंड टैक्स पेमेंट करेगी तो फिर कैसे बनाएंगे। तो फिर 3 बार बनाइए। इफ शेयर इशू एट पार, इस बार टैक्स रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, और कुछ नहीं है ज़्यादा। फेस वैल्यू जैसा लिखते थे 4,000 शेयर इंटू 2,000, 80 लाख रुपया। प्रेफरेंस डिविडेंड बिल्कुल वैसे निकलेगा, 80 लाख का 9%, 7,20,000। बस नया क्या निकालना है, डिविडेंड टैक्स। और डिविडेंड टैक्स कैसे निकलेगा, जितना डिविडेंड नाम से पता चलेगा, डिविडेंड टैक्स मतलब डिविडेंड पर टैक्स, और टैक्स का रेट कितना है 10%। तो डिविडेंड अपने पास 7,20,000 है और उसे 7,20,000 का 10% निकालना है।
तो हो जाएगा 72,000। बड़ा आसान है, जितना डिविडेंड आएगा उसी का आप टैक्स निकाल देना। तो अगर टैक्स 20% है तो 20% निकालोगे, 10% है तो 10%। फिलहाल इस क्वेश्चन में 10% डिविडेंड टैक्स का रेट दिया हुआ है, तो 7,20,000 का 10% निकाला 72,000। बस नेट प्रॉफिट बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसे पहले निकलता था। 80 लाख रुपये फेस वैल्यू है, और चूँकि पार में इशू कर रहा है तो सेल प्राइस या इशू प्राइस वही रहेगा 80 लाख। उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट था 2% ऑफ इशू प्राइस, तो 80 लाख का 2% 1,60,000 माइनस करने के बाद बचेगा 78,40,000 रुपीज़। सेम है। अब बस फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड टैक्स। ये देखिए, ये क्वेश्चन में अगर डिविडेंड टैक्स है तो उसको जोड़ना है, नहीं रहता तो छोड़ देते, डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। बाकी सब कुछ सेम है, डिविडेंड टैक्स है तो उसको ऐड कर देना है। तो देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड 7,20,000 और डिविडेंड टैक्स हमने निकाल रखा है 72,000, उसको जोड़िए, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट है 78,40,000 इंटू 100। तो 7,20,000 और 72 को जोड़ेंगे तो 7,92,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 78,40,000 इंटू 100। सिंप्लीफाई करोगे 10.10% आ जाएगा। तो देख रहे डिफरेंस क्या है, बस थोड़ा सा ये डिविडेंड टैक्स को ऐड करना है, और डिविडेंड टैक्स किस पे निकलेगा, तो डिविडेंड पर निकलेगा। वैसे ही आप सेकंड वाला बनाइएगा, अगर प्रीमियम में कंपनी इशू करेगी तो क्या होगा, और डिस्काउंट में इशू करेगी तो क्या होगा। और ये हमने आंसर भी लिख दिया है, आप एक बार निकाल के देखिएगा कि ये वाला आपका आंसर आ रहा है या नहीं, और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आपका क्या आंसर सेम आया या डिफरेंट आया। अगर डिफरेंट आया तो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ज़रूर बनाइए जैसे बनाए थे वैसे। अगर प्रीमियम में करेंगे तो क्या होगा, बस यहाँ पर नेट प्रॉफिट डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी तक हम लोग सीखे क्या, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसमें 2 टाइप का बताए थे, जिसमें एक डिविडेंड टैक्स होगा तो, और डिविडेंड टैक्स नहीं होगा तो। अब अगले क्लास में देखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।